यहाँ से हमरा बंटवारा चाहिए सहरबन्नी, खगड़िया, पटना, दिल्ली तक। चिराग का ऑपरेशन जब हाल फिलहाल में हुआ तब साधु पासवान करवाया और हमारी धर्म पत्नी करवाई। जरा मंदिर में जाके कसम खा तो ले। हिस्सा खेत पथार दुनिया जहाँ जे चीज है वो हमरा एक हिस्सा हमरा चाहिए। हम बिहार का पासवान समाज जब जब आक्रोशित होता है बड़ी माँ की याद आ जाती है। जिन मुद्दों पर चिराग पासवान को परिवार के अंदर चार दीवारी के अंदर बैठकर बातचीत कर हर समस्या का समाधान करने की जरूरत थी, वहां चिराग पार्टी के नेताओं को राजनीति करने के लिए भेज दिए हैं। यह इसलिए ताकि बिहार का जो पासवान नाराज है उसे सहानुभूति के तौर पर एकजुट किया जाए, अपने पक्ष में किया जाए। रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी हमेशा से राजनीतिक मां की भूमिका में रही हैं और आज की तारीख में भी वैसी परिस्थिति बनती नजर आ रही है। आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी और परिवार दोनों टूटा। आज की तारीख में आलम यह है कि बंटवारे जैसी परिस्थिति स्थिति परिवार के अंदर उत्पन्न हो गई है। राजकुमारी देवी चिराग की बड़ी मां अब सीधे तौर पर बंटवारे की बात कर रही हैं और अब यह कहा जा रहा है कि दरअसल राजकुमारी देवी खुद से नहीं बल्कि चिराग पासवान के कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, मीडिया में आकर बयानबाजी कर रही हैं, जो कि राजकुमारी देवी मीडिया में रहती नहीं है। अब देखिए, इसको लेकर बिहार के पासवानों के अंदर भी नाराजगी है और नाराजगी न सिर्फ परिवार के इस घटनाक्रम को लेकर बल्कि बिहार में हो रहे पासवानों की हत्या को लेकर भी है। चिराग से लगातार सवाल पूछा जा रहा है। चिराग पूरी तरीके से घिर चुके हैं, लेकिन चिराग भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। उन्होंने रास्ता निकाल लिया है बिहार के पासवानों को एकजुट करने का। एक तरफ जहां बिहार के पासवान बिहार में हो रहे पासवानों की हत्या को लेकर नाराज थे, भयंकर नाराज थे, आक्रोश था, तो चिराग ने एक बार फिर से सहानुभूति वाला कार्ड जो है वो खेला है। और अब आपको दो तीन प्रमाण के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कैसे राजकुमारी देवी राजनीतिक माप की भूमिका में हमेशा से रही हैं। क्योंकि ये वही राजकुमारी देवी हैं जब इनका आंख का ऑपरेशन कुछ महीनों पहले हुआ था पटना में, तब चिराग ने एक बार फोन करके पूछा तक नहीं था, कोई मदद चिराग पासवान ने नहीं किया था। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं बल्कि राजकुमारी देवी के अपने जो दामाद हैं अनिल साधु पासवान, उन्होंने कहा कि भाई हम अपने घर पर रहकर महीनों तक इलाज करवाएं, लेकिन एक बार भी चिराग पासवान ने नहीं पूछा। एक बार भी चिराग पासवान अपनी बड़ी मां से, बीमार बड़ी मां से मिलने के लिए नहीं आए। और ये बताता है कि चिराग कैसे राजनीतिक तौर पर अपनी बड़ी मां का इस्तेमाल करते हैं। आज की तारीख में जब बिहार के पासवानों में आक्रोश है, नाराजगी है, तो चिराग ने बड़ी मां के जरिए पासवानों में एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई चाचा हमको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। चाचा पिताजी के जाने के बाद सब कुछ खत्म करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं। क्योंकि राजकुमारी देवी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, मीडिया में आकर बयानबाजी करती हैं और सीधे तौर पर कहती हैं कि भाई मुझे बंटवारा चाहिए, अब हम नहीं रहेंगे, एक एक चीज़ का बंटवारा होना चाहिए। और इसके पीछे कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की भूमिका है। जबकि परिवार का मामला था, चिराग को खुद आकर सब कुछ देखना चाहिए, बैठकर बातचीत करना चाहिए। चिराग अब तक नहीं पहुंचे हैं। चिराग पासवान ने अपने पार्टी के नेताओं को वहां भेज दिया। हम आपको एक सोशल मीडिया का पोस्ट दिखा रहे हैं। अनुराग दुसाद हैं जिन्होंने सहरबन्नी का एक वीडियो पब्लिक ओपिनियन, घर के आसपास के लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें आसपास के लोग कह रहे हैं कि ऐसी कोई बातचीत नहीं है, कभी पशुपति कुमार पारस ने इन लोगों को दबाने की कोशिश नहीं की, जबकि इनको गार्जियन स्वरूप हमेशा जो है वो सम्मान दिया है। पशुपति कुमार पारस का एक लगाव रहा है। और ऐसे में जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं कि पशुपति कुमार पारस बंटवारा चाहते हैं, घर में ताला मार दिया, हम लोग बगल के हैं, हम लोग घर के बगल के हैं, हम लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। अनुराग दुसाद लिखते हैं कि मैंने लिखा था कि जब जब पासवान आक्रोशित होता है मां आ जाती है, क्योंकि पापा अब रहे नहीं और उनके जाने के बाद लंबी अवधि तक उनके नाम पर राजनीति हो नहीं सकती है। दिवंगत आत्मा रामविलास पासवान साहब की पहली पत्नी राजकुमारी देवी शुरू से ही राजनीतिक मां की भूमिका में रही हैं।
यह राजकुमारी देवी जी का रामविलास पासवान जी के प्रति निस्वार्थ प्रेमी है, जो उनके जाने के बाद भी अमर है। और इसीलिए पूछा जा रहा सवाल कि एक तरफ बिहार का पासवान आक्रोशित है बिहार में पासवानों की हो रही हत्या को लेकर, दूसरी तरफ चिराग जो है एक बार फिर से अपनी बड़ी मां को राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। राजनीति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि परिवार का मामला था, दो गुतनी के बीच अगर लड़ाई हुई भी, जैसा कि राजकुमारी देवी कह रही हैं कि भाई ताला मार दिया, आमतौर पर हर परिवार के अंदर होता है, तो इसका कतई मतलब नहीं कि इसे राजनीतिक तौर पर भंजाया जाए। अगर चिराग चाहते तो तुरंत सब कुछ ठीक कर लेते, मीडिया में बात नहीं आती। और कहा जाता है ना हमारे बिहार में कि भाई घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर घर की बात, घर का लड़ाई झगड़ा, इंटरनल मामला मीडिया में जाएगा, पब्लिक डोमेन में जाएगा, सोसाइटी में जाएगा, तो उससे घर के संस्कार पर सवाल खड़े होते हैं, घर के मान मर्यादा प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े होते हैं। और आज की तारीख में रामविलास पासवान को लेकर खड़ा हो रहा है कि जो व्यक्ति उनके दरवाजे पर खड़ा होने की हिम्मत नहीं जुटाता था, आज वो घर के अंदर बैठकर पंचायती कर रहा है। आज वो घर के अंदर बैठकर सही और गलत का फैसला कर रहा है, क्योंकि घर के लोग ही सही नहीं है। और इसीलिए सवाल चिराग पासवान से भी है कि चिराग अगर चाहते तो फौरन दिल्ली से आते, घर में बैठकर चाचा को भी बुलाते और बातचीत कर लेते कि भाई बंटवारा क्या है, आखिर क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, क्यों ताला मारा गया, बातचीत होती, मामला वहीं खत्म हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि राजनीतिक तौर पर चिराग पासवान के पार्टी के नेता जो है वो वहां पहुंचकर बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि जो गांव के लोग हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि ऐसी कोई बातचीत नहीं है, कोई ताला नहीं मारा गया है, बल्कि राजनीतिक तौर पर इसे भंजाने की कोशिश जो है वो चिराग पासवान द्वारा किया जा रहा है। बहरहाल इन तमाम बातों का जिक्र सोशल मीडिया पर हो रहे हैं पोस्ट, वीडियो में जिन बातों का जिक्र हो रहा है, जो बात प्रकाश में है, उन तमाम बातों का आधार बनाकर हमने इस वीडियो में बताने कहने की कोशिश किया है। बहरहाल आप क्या मानते हैं, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।